चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हमने लास्ट टाइम किया था पास्ट टेंस इंडिविजुअली, और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हर टेंस के प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस तीनों के 4 फॉर्म्स होते हैं। वी हैव सिंपल, जिसे हम इंडेफिनिट कहते हैं। वी हैव कंटिन्यूस, जिसे हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। वी हैव परफेक्ट, जिसे हम लोग परफेक्ट ही कहते हैं, और लास्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, है ना। यू गेट द जिस्ट, यू गेट द पॉइंट। सो अब इससे आगे चलते हैं। आज हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट मतलब इस मोमेंट में, है ना। इस मोमेंट में। ओके, या सो सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट करते हैं। दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शंस अकरिंग इन द प्रेजेंट टाइम। इस मोमेंट पे जो चीज़ें चल रही है। अदर प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स आर यूज्ड फॉर दैट, इंस्टेड द सिंपल फॉर्म इज यूज्ड। अब देखिए किस चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। टू एक्सप्रेस फैक्ट्स, जब भी आपको कोई फैक्ट बताना है ना, फैक्चुअल नॉलेज देना है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ, है ना। एंड कॉमन सेंस आइडियाज एंड एवरीथिंग दैट एवरीवन नोज। तो ऐसे कॉमन सेंस की बातें जिसको जो सबको पता है ना, ऐसी चीज़ें आप एक्सप्रेस करते हैं कहाँ पे, प्रेजेंट टेंस में, है ना। मतलब सिंपल में, है ना, सिंपल प्रेजेंट में। और टू स्टेट हैबिट्स, अगर आपके पास कोई हैबिट है ना, तो आप हैबिट यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कोई कस्टम्स है, इवेंट्स दैट हैपन पीरियडिकली, तो आप वो यहाँ पे बोल सकते हैं। टू डिस्क्राइब फ्यूचर प्लान्स एंड इवेंट, है ना, फ्यूचर प्लान्स एंड इवेंट्स को भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं। टू टेल जोक स्टोरीज रिलेट स्पोर्टिंग इवेंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो आप यहाँ पे बोल सकते हैं। नीचे कुछ और डिटेल्स दे रखे हैं, लेकिन हम पहले फॉर्मूला कर लेते हैं। तो देखिए बहुत सिंपल है इसका। आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, फर्स्ट फॉर्म, बस और कुछ नहीं, है ना। सो आई प्ले डन, इतना ही आपका। आप सब्जेक्ट लगाएंगे, आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, आप बीच में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और आपका सिंपल प्रेजेंट डन। ठीक है। आई प्ले, आई ईट, आई, पीछे आप कुछ लगा दीजिए ना। आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी, आई प्ले, जितने भी आपके पास गेम्स है सब लगा दीजिए। हो गया आपके सेंटेंसेस, सबके सब जो है सिंपल प्रेजेंट में ही बनेंगे अगर आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और उसके इधर सब्जेक्ट होता है, इधर ऑब्जेक्ट होता है, आपका काम कंप्लीट है। सो आई प्ले क्रिकेट, आई ईट बर्गर, आई ईट पिज्ज़ा, आई ईट दाल, यू नो, आई ईट पालक का साग, जो भी है। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हो कि किसी और वर्ब में, सो आई राइट बुक्स, आई राइट स्टोरीज, आई राइट नॉवेल्स, आई राइट पोएम्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, और वो क्या है, देखिए आप सिंपल प्रेजेंट पे लिख रहे हैं, प्रेजेंट में थोड़े से रूल्स बढ़ जाते हैं। क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसे हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। आपको मैंने कल इससे पहले वाले में बोला था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन है, वी। सेकंड पर्सन प्लूरल हो या सिंगुलर हो कौन है, यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर मेल कौन है, ही। थर्ड पर्सन सिंगुलर फीमेल कौन है, शी। थर्ड पर्सन सिंगुलर थिंग्स कौन है, आइटम्स कौन है, इट। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है, दे। ये आपको याद है। अब इन्हीं को आपको थोड़ा ध्यान रखना है और कुछ नहीं। देखिए जैसे आई आप बोलते हैं, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन आप ही प्ले क्रिकेट नहीं बोलने वाले हैं, आप ही प्लेस बोलेंगे। सो ये थोड़ा सा चेंज है। जब भी आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, इसमें कौन कौन आता है, ही आता है, शी आता है, और इट। जब भी ये तीन आएंगे ना, तब इनके बाद जो प्ले है वो प्ले ना होके प्लेस हो जाएगा, है ना। सो इनके अलावा कोई जो बाकी है, फॉर एग्जांपल आई ले लीजिए, वी ले लीजिए, है ना, और कौन बचता है, यू ले लीजिए, और दे ले लीजिए। सो इनमें तो प्ले ही रहेगा, PLAY, और इनमें हो जाएगा प्लेस। ठीक है, ले के बाद एक एस जुड़ जाएगा। तो ये आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद, सिंगुलर अगर कोई आपका सब्जेक्ट है, तो उसके बाद प्लेस हो जाएगा, या कोई जो वर्ब है उसका फॉर्म चेंज होगा, है ना। अब आपका क्लियर है, इतना ही है, इतना ही आपको पता मतलब इतना ही आपको मन में ध्यान रखना है और कुछ नहीं। अब आप जितने मर्जी जो है सेंटेंसेस बनाना स्टार्ट कर दीजिए ना। आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। अब ही प्लेस क्रिकेट, शी प्लेस क्रिकेट, इट प्लेस क्रिकेट, हो गया काम। सारे के सारे आपके बन गए, है ना। इसके अलावा अगर आप जो है कोई और वर्ब ट्राई करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आई ईट, चलो कोई अच्छा खाना लेते हैं। ओके, रसगुल्ला। सो आई ईट रसगुल्ला, वी ईट रसगुल्ला, यू ईट रसगुल्ला, दे ईट रसगुल्ला, ही ईट नहीं होगा, ईट्स आएगा। ही ईट्स रसगुल्ला, शी ईट्स रसगुल्ला, इट ईट्स रसगुल्ला, है ना। यू गेट द पॉइंट। इसी की तरह, इसी की जैसे आप और भी जो है चीज़ें
ट्राई कर सकते हैं, जितने भी वर्ब है आप लगा सकते हैं। आई जंप, वी जंप, यू जंप, दे जंप, लेकिन ही जंप्स आएगा, ही जंप नहीं आएगा, ही जंप्स आएगा, शी जंप्स आएगा, इट जंप्स आएगा, है ना। लगा लीजिए अगर आप प्ले यूज़ करते हैं, आई प्ले, सॉरी अगर आप से ड्रॉ कर यूज़ करते हैं, ड्रॉ, है ना, कि मैं ड्रॉ करता हूँ, सो आई ड्रॉ, वी ड्रॉ, आई ड्रॉ पेंटिंग या आई ड्रॉ अ फेस, वी ड्रॉ अ फेस, यू ड्रॉ, दे ड्रॉ, लेकिन ही ड्रॉ नहीं आएगा, ही ड्रॉज आएगा, है ना। आपको ये चीज़ आई थिंक क्लियर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी सिंपल प्रेजेंट के अंदर फॉर्मूला सिंपल सा है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो वर्ब का जो फॉर्म है वो चेंज होगा, है ना, प्ले का प्लेस हो जाएगा। बस इतना अगर आपको क्लियर है तो आपको सिंपल प्रेजेंट में कोई नहीं रोक रहा, है ना, जो आपका हो गया सिंपल प्रेजेंट। अब आते हैं हमारे सेकंड भाई साहब के पास, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पे थोड़े से चेंजेस आपको झेलने पड़ेंगे, इसको मिटा देते हैं। हाँ, अब आते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस मतलब प्रोग्रेसिव, अभी इस मोमेंट में जो एक्शन है वो चल रहा है। द टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज ऑन गोइंग, तो ये चल रहा है, जो एक्शन है वो चल रहा है एट द करंट टाइम, इस मोमेंट में वो एक्शन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, है ना, तो मैं अभी खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग इस पॉइंट पे, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, तो अभी पढ़ रहा हूँ, है ना, तो इस मोमेंट में वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। सो इट इज़ फॉर्म विद द वेरिएंट ऑफ वर्ब टू बी, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। प्रेजेंट, हाँ, तो ये देखिए क्या क्या दिखाता है, एन एक्टिविटी, अ प्रोसेस, अ बॉडीली सेंसेशन, अ ट्रांजिएंट इवेंट, अ मोमेंटरी अकरेंस, है ना, ये सब, है ना। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम जंपिंग, आई एम किकिंग, आई एम हिटिंग, आई एम अराइविंग, या फिर आई एम लीविंग, आई एम फीलिंग, आई एम ग्रोइंग, आई एम श्रिंकिंग, आई एम चेंजिंग, आई एम रीडिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम लर्निंग, जो भी है ना, सब में आई एन जी आएगा। देखिए कंटिन्यूस का मतलब ये है कि आई एन जी तो डेफिनेटली आएगा। चलिए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, सॉरी फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला में सिंपल सा है, आप सब्जेक्ट देंगे और इसके बाद आपको थोड़ा चूज करना है, इज एम आर, इज आएगा कि एम आएगा। इसे दोबारा से लिख देता हूँ, मेरे को एम आएगा, दोबारा एम आएगा कि इज आएगा कि आर आएगा, है ना, प्लस इज एम आर हो गया, और प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट में हम आई लगा देते हैं, सो आई के नोटिस कीजिए जो हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई के सामने हमेशा एम लगेगा। आई अगर पहले आया तो एम ही लगेगा, आई एम, आई एम, आई एम, रट्टा मार लीजिए, आई एम, तो आई के बाद एम ही लगेगा। लेकिन आई के अलावा जो बाकी सिंगुलर है, जैसे कि कौन कौन है, यू सिंगुलर तो हम काउंट नहीं करते, यू तो प्लूरल में काउंट करते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंदर एक ही है जो सिंगुलर है, वो है आई। सेकंड पर्सन में हम आई यू को सिंगुलर कंसिडर नहीं करते, उसको हम प्लूरल कंसिडर करते हैं। और थर्ड पर्सन में हमारे पास जो सिंगुलर है वो है ही शी इट, तो ही शी इट के साथ कौन आएगा, इज आएगा। और जो बाकी प्लूरल है जो कि है यू, वी और दे, इनके साथ कौन आएगा, इनके साथ आएगा आर। ठीक है, आर हम कब यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। इज हम कब यूज़ करेंगे, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। और सब्जेक्ट जब आई हो तो हम एम यूज़ करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब वर्ब में आईएनजी हमेशा रहेगा। सो अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना। अब प्ले को साइड लिए, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, है ना, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही शी इज प्लेइंग क्रिकेट, इट इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। यू गेट द पॉइंट, है ना, आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। आप इसमें वर्ब चेंज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम कुकिंग फूड, है ना, आई एम कुकिंग फूड। अब वी आर कुकिंग फूड, है ना, बिकॉज वी प्लूरल है। सिमिलरली यू आर कुकिंग फूड, यू को हम प्लूरल ही मानते हैं। नेक्स्ट ही इज कुकिंग फूड, ही सिंगुलर है। नेक्स्ट शी इज कुकिंग फूड, शी सिंगुलर है। देन इट इज कुकिंग फूड, है ना, इट सिंगुलर है। देन वी हैव दे आर कुकिंग फूड, दे प्लूरल है। सो ये रहे आपके सारे के सारे प्रोग्रेसिव वाले सेंटेंसेस। बस आपको इतना सा याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आएगा और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमें लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है, ठीक है। ये रहे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूस के सारे पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस आपका यहाँ पे खत्म है। अब आते हैं आपके परफेक्ट में। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको ध्यान रखना है, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट, पहली बात, स्टार्टेड इन द पास्ट, मतलब पास्ट में स्टार्ट हुआ। जो एक्शन है वो स्टार्ट कब हुआ, पास्ट में, एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में खत्म हो गया। स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, कंटिन्यूज टू इनटू द प्रेजेंट, प्रेजेंट में कंटिन्यूड है,
प्रेजेंट टाइम, बट द फ्यूचर इज इनडिटर्मिनेट, कि फ्यूचर का हमको पता नहीं है। अब एग्जांपल देखिए, इसमें आपको एक और चीज़ लगाना पड़ेगा, वो है जिसे हम बोलते हैं हैज़ या फिर हैव। सो देखिए हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, सो हैज़ या फिर हैव, ठीक है, और वर्ब का ईडी वाला फॉर्म लग जाएगा। इतना ही है, डन है आपका, इतना ही है, कोई और चेंज नहीं है, ठीक है ना। सब्जेक्ट में आप आई लगा दीजिए। और हाँ, तो हैज़ और हैव कब लगेगा, देखिए इससे पहले हम लोगों ने थोड़ी पहले डिस्कस किया था थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आएगा तब हैज़ लग जाएगा, है ना। तो ही शी इट, ही शी इट, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इनके साथ हैज़ लगेगा। और जो हैव का कहाँ लगेगा, आई, वी, यू, दे, हो गया, इतना ही था। सो आई हैव प्लेड क्रिकेट, डन। वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, है ना, दे हैव प्लेड क्रिकेट। लेकिन ही हैज़ प्लेड क्रिकेट, शी हैज़ प्लेड क्रिकेट, इट हैज़ प्लेड क्रिकेट। गेट द पॉइंट। आपको बस इतना सही याद रखना है, जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब का ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डन, क्लियर। प्रेजेंट आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। सेंटेंसेस आप 1000 बना लीजिए, 1000 बना लीजिए इस तरह से। सो फॉर एग्जांपल आप चेंज कर दीजिए, लव कर दीजिए ना, शी हैज़ शी हैव, ही हैज़ लव्ड हर, शी हैज़ लव्ड हर, इट हैज़ लव्ड हर, है ना। साथ में आई हैव लव्ड हर, वी हैव लव्ड हर, यू हैव लव्ड हर, दे हैव लव्ड हर, ना। गेट द पॉइंट। सो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट में। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है, आपको बस ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत याद रखना है और कुछ नहीं। अब आते हैं हमारा लास्ट जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कैसे कैसे करेंगे आप? इसमें सब कुछ ऐसा ही होगा जैसा अभी आपके सामने दिख रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हट जाएंगी। देखिए इसमें ना यहाँ पे वर्ब का ईडी फॉर्म नहीं होगा, वेट कीजिए, हाँ पहले मैं पूरा मिटा देता हूँ ना, ये मिटा देता हूँ, ये तो आपको पता चली गया और इतना, सो इतना तो आपको पता ही है ना। अब आपको हैज़ और हैव के बीच में तो अभी भी डिस्टिंक्शन करना आना चाहिए। सो हैज़ और हैव, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो एक नया वर्ड आएगा, वो है बिन। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और आपका फिर से हो गया। सो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, है ना। सो ऐसे आपका जो है सेंटेंस बनेगा। हम पूरा का पूरा दोबारा कर लेते हैं। हैज़ में जो है ही, शी और इट आने वाला है, मतलब इट के साथ हैज़ आने वाला है। और आई, वी, दे और यू, इनके साथ क्या आने वाला है। सो अब आप दोबारा सेंटेंस बनाना स्टार्ट कर लीजिए ना। आई के बाद हैव आएगा, सो आई हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, वी हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, या फिर यू हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन जब हम ही शी इट यूज़ करेंगे तो ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, शी हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, इट हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट, और ये आपका पूरा पूरा डन है। ऊपर देख भी लीजिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट, पहला स्टार्टेड इन द पास्ट, पास्ट में स्टार्ट हुआ, एंड एंडेड इन द पास्ट, पास्ट में एंड हो गया, बट कंटिन्यूज टू हैव सम रेलेवेंट इफेक्ट ऑन द प्रेजेंट, इसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट है प्रेजेंट के ऊपर। और नेक्स्ट है स्टार्टेड इन द पास्ट, कंटिन्यूज टू हैपन नाउ एंड इनटू द फ्यूचर, तो ये भी हम इसी में हम यूज़ करेंगे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस ऐसे ही होंगे आपके। आप सीधे कुछ और ले लीजिए, किस ले लीजिए, आई हैव बिन किसिंग हर, आई हैव बिन किसिंग हर, वी हैव बिन किसिंग हर, दे हैव बिन किसिंग हर, यू हैव बिन किसिंग हर। अगर ऊपर जाए तो ही हैज़ बिन किसिंग हर, शी हैज़ बिन किसिंग हर, इट हैज़ बिन किसिंग हर। सो सेंटेंसेस बन गए। आप इसको पूरा जितने भी आपको वर्ब पता है सबके साथ यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सेंटेंसों की कमी नहीं होने वाली, एग्जाम्पलों की कमी नहीं होने वाली है। एक बार समअप करते हैं ना, पूरा का पूरा एक बार समअप कर लेते हैं। आई होप कि ये वाले सेशंस आपके काम के आ रहे हैं। पहला है हमारे पास, हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल क्या होगा, आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास सब्जेक्ट है, आपके पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आपके पास ऑब्जेक्ट है। आपको बस इतना याद रखना है कि क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब का फॉर्म चेंज होगा और कुछ नहीं है ना। फिर आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, इज, एम, आर, है ना, इज, एम या फिर आर आएगा, प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्योंकि कंटिन्यूअस है, प्लस ऑब्जेक्ट, और ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट आ जाइए प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें हैज़ हैव आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ कब आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही शी इट में, फिर आएगा हैव, फिर आएगा वर्ब का ईडी फॉर्म क्योंकि परफेक्ट है, वर्ब का ईडी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस सेम हैज़ हैव आएगा, हैज़ हैव प्लस एक बिन आ जाएगा, बिन क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है तो बिन आ जाएगा, प्लस वर्ब का आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट क्लियर है ना। आप इसको ज़िंदगी भर जितने भी सेंटेंस आपको बनाने हैं आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आई लव हर, आई एम लविंग हर, आई हैव लव्ड हर, आई हैव बीन लविंग हर। ठीक है, प्रेजेंट इसके साथ आपका क्लियर है। नेक्स्ट हम सेशन में मिलते हैं फ्यूचर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहीं पे हम सेशन एंड करते हैं।